हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आज के लेक्चर में हम लूप्स के बारे में देखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं और हमें इनकी क्यों जरूरत पड़ती है कि हम सी प्लस प्लस पे लूप्स यूज करते हैं या कोई दूसरी लैंग्वेज पे हम लूप्स को यूज करते हैं। एक प्रोग्राम है, हम लिखेंगे अभी, जिसमें हम सिंपल एक लाइन प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे मैंने एक लाइन प्रिंट कराई जिसका वो शो करेगा कि आई लव माई कंट्री। इसके बाद मैं इसी तरह की मजीद 5 लाइनें लिखती। मैं चाहता हूँ कि मुझे 5 दफा वो शो करे कि आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। ठीक है, तो जब मैं इसको रन करूंगा, आप देखेंगे कि आई लव माई कंट्री उसने 5 दफा शो करा दिया। इसके बाद मुझे दोबारा इसको करना पड़ेगा, तो मैं इसको दोबारा मजीद इसको करवा सकता हूँ कि जिसपे वो 10 दफा मुझे करना पड़ेगा। तो मैं 10, अगर मुझे इसी तरह मैं इसको सेव करता हूँ, सेव और रन करता हूँ आपके सामने। अब वो 10 दफा या जितनी दफा मैंने इसको लाइन लिखी हुई है, एग्जीक्यूट की है, वो उतनी दफा उसको प्रिंट करवाएगा। ये आप देख रहे हो, उसने उसको जितनी दफा मैंने लाइन लिखी है उसने उतनी दफा प्रिंट किया है। और लेट्स सपोज अगर मुझे 1000 दफा करना, ये लिखना पड़े या 1 लाख दफा लिखना पड़े, तो वो उसी तरह इसको बहुत ज्यादा इसके ऊपर मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इस चीज को ओवरकम करने के लिए कि हमें जो ये स्टेटमेंट जो हमने लिखी है, बार बार हम एक ही स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं, कॉपी पेस्ट करके लिखते जा रहे हैं। अगर मुझे 1000 दफा करना पड़ेगा तो डेफिनेट है वो मेरा टाइम वेस्ट होगा। इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमें लूप्स की जरूरत पड़ती है। लूप्स क्या होते हैं? A block of loops control statement in C++ are executed for number of times until a condition becomes false. ये स्टेटमेंट को, जब सेटअप जो स्टेटमेंट होती है उसको रिपीटली एग्जीक्यूट करता रहता है लूप, उसको मुसलसल एग्जीक्यूट रिपीटली। जब वो कंडीशन ट्रू रहती है वो उसको एग्जीक्यूट करता रहता है, जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है वो उसको एग्जीक्यूट करना रोक देता है। तो ये हमें इस चीज का हमें बेनिफिट मिलता है लूप्स के थ्रू कि हम एक चीज को मुसलसल एग्जीक्यूट करता रहे। इससे हमारा टाइम भी वो सेव हो जाएगा। हमें जो 1000 टाइम दफा लिखना पड़ना था, हम सिर्फ जस्ट 1000 उसको कंडीशन में लिखेंगे, वो उसको 1000 टाइम प्रिंट करवा देगा, सिंपल। इसलिए हमें लूप्स की जरूरत पड़ती है। अब सी प्लस प्लस में जो लूप्स हैं वो 3 टाइप्स के होती हैं। पहला जो लूप्स है वो वाइल लूप है, फिर सेकंड नंबर पर आता है डू वाइल लूप है, फिर थर्ड नंबर पर आता है फॉर लूप है। जो वाइल लूप होता है उसका आप सिंटेक्स चेक देख सकते हैं। जो पहले इसकी इनिशियलाइजेशन है, एक साइड पे मैंने सिंटेक्स लिखा हुआ है और दूसरी साइड पे मैंने एज कम्पेयर टू उसका कोड लिखा गया है। आप देख सकते हैं मैंने इनिशियलाइजेशन हम करते हैं और उसके बाद हम वाइल, फिर कंडीशन या स्टेटमेंट। ये जो ब्रैकेट है ये स्टार्टिंग ब्रैकेट है और ये इसकी एंडिंग ब्रैकेट है। अब हम इसका कोड चेक करते हैं। कोड में इसका इनिशियलाइजेशन जब हम int i इज इक्वल टू 1 वाइल, ये कंडीशन है i लेस देन इज इक्वल टू 10, और फिर सी आउट करवाना वो नंबर i की जो भी वैल्यू होगी वो उसको प्रिंट करवाएगा। उसके बाद एंड लाइन जाएगा और i का इजाफा कर देगा, i में इंक्रीज कर देगा, i इंक्रीमेंट कर देगा। ये वाइल लूप का सिंटैक्स कोड है। इस तरह फिर डू वाइल का होता है। डू वाइल में हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर डू इसका, फिर स्टेटमेंट, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर वाइल और कंडीशन। अब हम इसका कोड देखें इस साइड पे, int i इज इक्वल टू 1 डू सी आउट जो मैं करवा रहा हूँ i एंड एल, इसका मतलब एंड लाइन, और फिर i का इंक्रीज करना है और उसके बाद ये इसकी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, फिर वाइल और कंडीशन है। इसके बाद जो थर्ड लूप है वो फॉर लूप है। फॉर लूप में हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, कंडीशन लिखते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, डिक्रीमेंट,
और बाद उसके अंदर यहाँ से स्टैटिक, ये वाली इसकी स्टैटिक ब्रैकेट आप जो देख रहे हैं, स्टैटिक जो ब्रेसेस है इसकी, यहाँ से इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होगी वो लिखी जाएगी, और यहाँ पर इसकी क्लोजिंग, यहाँ पर इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट है। यहाँ पे ये फॉर लूप है, ये क्लोज हो जाएगा इस जगह पर। अब इसका जब आप कोड देखेंगे तो कोड में फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज कराया था, आई ग्रेटर देन 5 है, ये मेरी कंडीशन है, आई इंक्रीमेंट है, और इसके बाद फिर स्टैटिक ब्रैकेट, इसके बाद सी आउट आई, इसके बाद एंड एल, ये आई को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ और एक लाइन को एंड कर रहा हूँ, और इसके बाद ये नीचे ब्रैकेट है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है इसकी। ये हमारे पास इसके 3 टाइप के लूप्स होते हैं सी प्लस प्लस में। इसको हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। वाइल लूप्स क्या होता है, फॉर डू वाइल लूप क्या होता है, इसके बाद फॉर लूप क्या होता है, इसको अब हम डिटेल में देखेंगे। इसके डिफरेंट प्रोग्राम बनाएंगे, इसके ऊपर वाइल, इन तीनों के ऊपर, इन तीनों लूप्स के ऊपर हम डिफरेंट प्रोग्राम बनाएंगे। अब हम इस चीज को वाइल लूप के थ्रू करते हैं कि वाइल लूप हम यूज क्यों करते हैं। वाइल लूप का हमें जो बेनिफिट होता है, जब हमें इस चीज का कंफर्म ना हो कि कंडीशन कहाँ तक यूज होगी। अब हम इस चीज को रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद इसी चीज को मैंने जितनी दफा प्रिंट करवाना है, तो इसी चीज को मैंने प्रिंट करवाने के लिए मुझे वाइल लूप चाहिए। वाइल लूप के लिए मुझे सबसे पहले उसकी इनिशियलाइजेशन करवानी पड़ेगी, इंट आई इज इक्वल टू 1, फिर एक वाइल लिखना पड़ेगा। वाइल, ये वो आप बता रहा है कि यहाँ पर आपकी कंडीशन लिखती है, इसके अंदर आपने कंडीशन लिखती है। मैं कहता हूं आई लेस देन इज इक्वल टू 10। इसके बाद यहाँ पर हमने बॉडी के अंदर अब स्टेटमेंट लिख दी है। मैं क्या चाह रहा था, मैं सीआउट जो मैंने करवाया था, सीआउट मैं करवाता हूँ, आई लव माई कंट्री। अब मैं इसको, इसके बाद मैंने यहाँ पर इसको इंक्रीज करिए, इंक्रीमेंट करना, यहाँ पर मैं इसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। अब इंट आई इज इक्वल टू 1 वाइल आई लेस देन 10, सी आउट आई लव माई कंट्री एंड एल, और आई इंक्रीमेंट। इसको जब हम रन करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो लाइंस है इसने 10 टाइम, ये इसने 10 टाइम इसके प्रिंट करवा दी, ये तो वेल हो गया। ये हमें इसका ये बेनिफिट होता है कि हमने एक ही लाइन लिखी हुई है यहाँ पर। अब हम इसको ना अंडरस्टैंड करते हैं कि ये व्हाइल लूप वर्किंग कैसे कर रहा है। सबसे पहले हमने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन की थी इंट आई इज इक्वल टू 1। ये हमने यहाँ पर जो वेरिएबल है आई, हम एक वेरिएबल है, हमने इसको एक वैल्यू असाइन की है 1। ये इसका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से हमें स्टार्ट करेगा, ठीक है। फिर वाइल के बाद यहाँ पर एक कंडीशन है, कंडीशन हमें ये कह रही है कि आई लेस देन इज इक्वल टू 10, कि आई छोटा होना चाहिए 10 से। अब यहाँ पर जो आई की वैल्यू है मेरे पास 1 है, आई की जो वैल्यू मेरे पास 1 है, तो 1 जो अब ये आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 10 ट्रू है इस टाइम, ठीक है। मैं आगे कमेंट में आपको लिखता हूँ, यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट वैल्यू है इस टाइम आई की इज इक्वल टू वो 1 की इक्वल हो चुकी हुई है। अब ये 1 छोटा है 10 से, ओके, ये यहाँ से, ये जो इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इसकी बॉडी है, अब ये बॉडी इसका ये वाली है। अब यहाँ पर सी आउट, जो इसकी जो पहली स्टेटमेंट कहती है कि सी आउट आई लव माई कंट्री, ये प्रिंट होगी। ये प्रिंट होने के बाद ये आई को इंक्रीज कर देगा। अब जो आई की वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर जो आई की वैल्यू क्या हो गई, वो 2 हो जाएगी। अब फिर जब वो 2 हो जाएगी, अब जो दोबारा जाएगा वो चेक करेगा स्टेटमेंट ट्रू है। आई की, अब आई की जो वैल्यू 2 है, फिर वो 2 लेस देन है 10 से, ओके गुड है, वो ये वैल्यू ट्रू है।
तो फिर वो सी आउट की प्रिंट करवा देगा, सेकंड लाइन ये वाली प्रिंट करवा देगा, ये वाली सेकंड लाइन वो प्रिंट करवा देगा। अब वो फिर इंक्रीज करेगा, आई इंक्रीमेंट कर देगा, आई इंक्रीमेंट जो करेगा, फिर आई की वैल्यू क्या यहाँ पर होगी 3 हो गई। अब वो चेक करेगा कि यहाँ पर वो फिर कंडीशन चेक करेगा 3 लेस देन है 10 से, ट्रू। फिर वो आगे सी आउट की दोबारा से थर्ड स्टेटमेंट ये वाली प्रिंट करवा देगा। अब फिर वो आई इंक्रीज कर देगा, आई इंक्रीज करने के बाद यहाँ पर फिर वो 4 हो जाएगा। फिर वो चेक करेगा 4 लेस देन है 10 से, ट्रू है, वो ये वाली प्रिंट करवा देगा। ये फिर इसी तरह प्रिंट करवाने के बाद वो फिर यहाँ पर आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, वो फिर 5 हो जाएगी। 5 चेक करेगा 10 से, ट्रू है, वो फिर प्रिंट करवा देगा। प्रिंट करवाने के बाद फिर इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करने के बाद वो 6 हो जाएगी। 6 करने के बाद वो यहाँ पर चेक करेगा 6 लेस देन है 10 से, ट्रू है, वो फिर प्रिंट करवा देगा। अब फिर इसकी वैल्यू इंक्रीज करने के बाद यहाँ पर जब वो प्रिंट करवाएगा, इसके बाद जो वैल्यू होगी इंक्रीज हो जाएगी, वो आई की वैल्यू यहाँ पर 7 हो जाएगी। लेस देन कंडीशन चेक की जाएगी कि 7 छोटा है। अब फिर 7 चेक किया जाएगा, यहाँ पर कंडीशन चेक की जाएगी 7 छोटा है 10 से, ट्रू है, तो वो फिर प्रिंट करवा देगा। प्रिंट करवाने के बाद वो इंक्रीज करेगा और आई की वैल्यू 8 हो जाएगी। जब यहाँ पर आई की वैल्यू 8 होगी और फिर वो चेक करेगा कंडीशन में, इसी तरह वो इसको कंडीशन चेक करेगा। आई की जो कंडीशन है वो यहाँ पर 8 लेस देन 10 है, ट्रू है, वो फिर ये लाइन प्रिंट करवा देगा, ये वाली लाइन प्रिंट करवाएगा और आई को इंक्रीज कर देगा। इस दफा आई की वैल्यू 9 हो चुकी है। तो उसके बाद वो जब इसको फिर प्रिंट करवा देगा, प्रिंट करवाने के बाद वो इंक्रीज करेगा, अब आई की वैल्यू 10 हो गई है। और मेरी कंडीशन में मैंने ये लिखा हुआ है कि आई लेस देन इज इक्वल टू 10 बाय 10, और 10 इज इक्वल तो है इसके, तो ये प्रिंट करवा, जब 11 तक वो जाएगा इंक्रीज करवाने के बाद 11, अब ये कंडीशन फॉल्स होगी। यहाँ पर आई की वैल्यू जब 11 होगी तो यहाँ पर जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वो एग्जिट कर जाएगा, इस लूप से बाहर निकल आएगा और रिटर्न 0 पर जाके वो इसको प्रोग्राम को फिनिश कर देगा और ये 10 टाइम इसने प्रिंट करवा देगा। ये है इसका मैकेनिज्म, वाइल लूप किस तरह वर्क कर। इसके बाद वाइल लूप की मदद से हम एक टेबल प्रिंट करवाएंगे। इसके लिए टेबल प्रिंट करवाने के लिए हमें 3 वेरिएबल चाहिए होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। यहाँ पर इंट आई की जगह हम कोई दूसरा वेरिएबल का नेम ले लेते हैं। हम कहते हैं जी टेबल है, टेबल नंबर या टेबल नम कह देते हैं, जो भी जिसका वो टेबल नंबर वो शो करवाना चाहता है हमें वो चाहिए। एक हम इसका रिजल्ट अपने पास वो सेव करेंगे, एक हम इसका रिजल्ट ले लेंगे, और एक वेरिएबल होता है जो उसका काउंटर वो कर रहा होता है, उसको आई कह देते हैं, एक इसके जिसमें वो वैल्यू करेगा। इसके बाद यहाँ पर वो हम एक सी आउट करवाते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं एंटर टेबल नंबर, ठीक है। इसके बाद हम इसे सी इन लेंगे, वो टेबल नंबर के अंदर एंटर हो जाएगा, टेबल नंबर के अंदर इसको स्टोर करवाएगा। इसके बाद हम जहाँ अब हमें स्टार्टिंग करना है, तो हम आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें एक इनिशियलाइजेशन पॉइंट चाहिए ना, तो हमें आई इज इक्वल टू 1 कर दिए। अब आई इज इक्वल टू जब हम 1 करेंगे और यही कंडीशन रखते हैं कि आई लेस देन इज इक्वल टू 10, हम 10 तक शो करवाएंगे टेबल को। तो अब हम इसके बाद हमने यहाँ पर इसको सी आउट करवाना है, तो हमने इसके पहले हमें इसका रिजल्ट चाहिए, वो जो इसका रिजल्ट होगा हमें वो चाहिए। तो हम इसको कहते हैं जी रिजल्ट इज इक्वल टू जो टेबल नंबर था, टेबल नंबर मल्टीप्लाई हम करेंगे इसके साथ, टेबल नंबर मल्टीप्लाई आई। अब हम इसको क्या करेंगे, इसी लाइन को हम चेंज करेंगे। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं टेबल नंबर, ठीक है। टेबल नंबर के बाद हमने स्टैटिक उसको शो करवाना है, स्टैटिक शो करवाया।
और इसके बाद हमने जो अब आई की वैल्यू है वो शो करवानी है। इसके बाद फिर हमें इज इक्वल टू का साइन शो करवाना पड़ेगा, हमें इज इक्वल टू का साइन शो करवाना पड़ेगा, और इसके बाद जो भी रिजल्ट होगा हम वो शो करवा देंगे। अब जो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा, तो टेबल नंबर हम जो भी लिखेंगे और आई की जो भी वैल्यू होगी वो इंक्रीज होती जाएगी, 1 by 1 आई की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो ये इस तरह एक हम टेबल भी वाइल लूप के थ्रू शो प्रिंट करा सकते हैं। अब हम इसको रन करते हैं। अब हम यहाँ पर एंटर 2 कर देते हैं, टेबल नंबर हम 2 का शो करवाना चाहते हैं, हम फिर एंटर करेंगे। अब उसने 2 into 1 इज इक्वल टू 2, फिर 2 into 2 4। अच्छा, अब हम इसको ड्राई रन करके चेक करते हैं कि ड्राई रन में ये क्या है इसने किया है। मेरे यहाँ पर टेबल नंबर आपके सामने जो लिया गया यहाँ पर टेबल नंबर है वो मेरे 2 एंटर करवाई, ये वाला नंबर, ये 2 की वैल्यू मैंने यहाँ पर एंटर करवाई है। ठीक है, जो लिखा है एंड टेबल नंबर मैंने 2 लिखवा दिया। इसके बाद आई की जो वैल्यू मेरे इनिशियलाइजेशन पॉइंट रखा हुआ है, मैंने इंक्रीज करा आई। यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है। अब ये देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गया। ठीक है, और फिर वाइल जब वो उसको वाइल की कंडीशन है, वाइल के बाद जो उसकी कंडीशन है आई लेस देन इज इक्वल टू 10, आई की जो वैल्यू 1 है वो लेस देन है। इस टाइम जो आई की वैल्यू मेरे पास 1 है वो 1 लेस देन है 10 से, ट्रू है, तो फिर वो आगे जाएगा। और रिजल्ट में क्या कर रहा है, टेबल नंबर मेरे पास 2 है, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 उसने क्या सेव कर लिया अपने पास, 2 सेव कर लिया। ठीक है, अब 2, बाकी जो ये जो अगली लाइन है इस पे वो प्रिंट करवा रहा है। अब देखिए सी आउट, टेबल नंबर मेरे पास ये 2 है, ये वाला 2, स्टैरिक मेरे पास ये है, ये स्टैरिक। इसके बाद आई की जो वैल्यू है वो 1 है इस टाइम, वो ये है 1। उसके बाद इज इक्वल टू का जो साइन है वो ये है, ये जो इस पे इज इक्वल टू का साइन वो ये है, और रिजल्ट मेरे पास 2 बनता था, उससे यहाँ पर वो 2 प्रिंट करवा दिया। ये वाला जो 2 है रिजल्ट है मेरे पास, उसने प्रिंट करवा दिया। अब इसने आई इंक्रीज कर दिया, आई की वैल्यू अब 2 हो गई, अब आई की वैल्यू 2 हो गई। अब कंडीशन अगेन चेक की जाएगी, 2 लेस देन है 10 से, ट्रू है, वो अंदर आएगा बॉडी के, जो वाइल लूप की बॉडी के अंदर आएगा। अब वो चेक करेगा रिजल्ट इज इक्वल टू टेबल नंबर, मेरे पास ऑलरेडी 2 है, टेबल नंबर मैं इंक्रीज नहीं कर रहा, मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो आई की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ। आई की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 2 थी। अब टेबल नंबर मेरे पास 2 है, वो ये है। अब ये वाली लाइन वो बैक एग्जीक्यूट करो, हम ये वाली लाइन अब एग्जीक्यूट करवा ली है। अब टेबल नंबर मेरे पास 2 है इस टाइम, वो ये है। इसके बाद मल्टी जो स्टैरिक है वो ये है इसमें। इसके बाद फिर आई की जो वैल्यू मेरे पास 2 है इस टाइम, ये वाली जो मेरे पास आई की वैल्यू इस टाइम 2 हो चुकी हुई है, वो मेरे पास ये है। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, 4। अब भी मैंने वही सी आउट करवाया, टेबल नंबर वो 2 है, स्टैरिक आई की वैल्यू मेरे पास इस टाइम 2 है, इज इक्वल टू, ये मैंने प्रिंट करवाया इज इक्वल टू। इसके बाद रिजल्ट है, रिजल्ट में मेरे पास 4 सेव है, वो यहाँ पर 4 प्रिंट करवा देगा ये। इसी तरह 1 by 1 ये चलता रहेगा जब तक इसकी वैल्यू, यहाँ पर इसकी ये वैल्यू 11 नहीं हो जाती, ये फॉल्स नहीं हो जाती, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट होता रहेगा, अपनी वैल्यू को शो प्रिंट करवाता रहेगा जब तक इसकी वैल्यू को कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ये तब तक ये लूप है, ये बॉडी जो वाइल का जो लूप है एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक इसकी कंडीशन ट्रू है। तो ये तभी एग्जिट होगा जब इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये एग्जिट हो जाएगा। अब हम डू वाइल लूप देखते हैं कि डू वाइल लूप क्या होता है। डू वाइल जो लूप है ये समटाइम्स हमें प्रोग्रामिंग के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर समटाइम्स हमें एक ऐसी सिचुएशन में आती है, हम चाहते हैं कि यार हमारा प्रोग्राम रन हो लेकिन एटलीस्ट 1 टाइम जरूर रन हो। ठीक है, वो भले फॉल्स हो या ट्रू हो लेकिन फर्स्ट टाइम जरूर रन होना चाहिए। इस सिनेरियो में ना हम डू वाइल लूप यूज करते हैं। इस सिनेरियो में जब हम
हमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि उसकी कुछ भी इसकी कुछ भी रिजल्ट हो, उसका रिजल्ट ट्रू भी हो सकता है या उसकी फॉल्स भी हो सकता है, या वो एग्जीक्यूट, लेकिन वो एग्जीक्यूट मस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट वन टाइम वो जरूर एग्जीक्यूट होता है। तो इस कंडीशन में हमें ना डू वाइल लूप यूज करना पड़ता है। अब हम डू वाइल लूप देखते हैं। मैंने डू लगाया। अब डू में अंदर हमें सबसे पहले जो इसको इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज करने के बाद मैं एक यहाँ पर वही इट आई एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करवा लेता हूँ, आई इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ। ठीक है, आई इज इक्वल टू जब 1 करूंगा, इसके बाद मैं डू की कॉल दूंगा और डू के बाद मैंने यहाँ पर उसने मुझे इसका सिंटैक्स दे दिया है। यहाँ पर मैं इसका जो भी कोड मैं जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहता हूँ मैं वो यहाँ पर करवा दूंगा प्रिंट। ठीक है, मैं यहाँ पर सी आउट करवाता हूँ। सी आउट करने के बाद मैं करवाता हूँ जी, मैं यहाँ पर सी आउट जो प्रिंट करवाता हूँ, आई की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पर हम आई को इंक्रीज कर देंगे। अब वाइल की अंदर कंडीशन हमने यहाँ पर लिख दी है। कंडीशन हम कहते हैं कि आई लेस देन इज इक्वल टू 10। सेम जैसे हमने वाइल लूप पे किया है, सेम हमने जैसे वाइल लूप पे किया है, अब हम डू वाइल लूप पे भी यही करेंगे। अब डू वाइल में होता ये है कि वाइल के जो अंदर होता है, वाइल में ये जो बॉडी होती है वो बाद में होती है, जबकि डू में वो पहले होती है। अब यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं कि ये चीज देख रहे हैं कि डू है, ये पहले एग्जीक्यूट होगा फिर ये वाइल की तरफ कंडीशन में मूव करेगा। अब इट आई इज इक्वल टू 1 है, डू फिर सी आउट वो प्रिंट करवा देगा, आई की वैल्यू इंक्रीज कर देगा, वो हो जाएगी आई की वैल्यू जो इंक्रीज होगी वो हो जाएगी 2। यहाँ पर जो आई की वैल्यू है वो मेरे पास हो जाएगी 2। अब वो वाइल में जाएगा और चेक करेगा 2, तो 2 लेस देन है 10 से, ट्रू है, तो वो फिर डू के अंदर आ जाएगा, फिर वो प्रिंट करवाएगा 1 वैल्यू, आई की वैल्यू प्रिंट करवाएगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और फिर यहाँ पर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी और फिर वो वाइल के अंदर जाएगा। वाइल में जाके कंडीशन चेक करेगा 3 लेस देन है 10 से, ट्रू है, वो फिर जाएगा, वो फिर आई की वैल्यू को इंक्रीज करके 4 हो गई, फिर वो डू के अंदर जाएगा जहां पर उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाएगा 4 के बाद वो आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, अब आई की वैल्यू हमारे पास होगी 5 करने के बाद वो चेक करेगा कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, यहाँ पर 5 लेस देन 10 से ये ट्रू है, तो वो इसको प्रिंट करवा देगा। इसी तरह ये मैकेनिज्म चलता रहेगा जब तक इसकी वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती। अब आई की वैल्यू अगर 11 होगी, जब फॉल्स होगी तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जिट हो जाएगा। जब इसकी वैल्यू फॉल्स होगी तो ये एग्जिट हो जाएगा। ये डू वाइल लूप होता है। डू वाइल लूप एटलीस्ट 1 टाइम जरूर एग्जीक्यूट होता है अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है, दोनों सिनेरियो में ये एक दफा जरूर एग्जीक्यूट होता है। तो हम समटाइम्स कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम एटलीस्ट 1 टाइम तो जरूर रन करे, तो हम उसको डू वाइल लगाते हैं। तब हम ये चेक करते हैं कि गलत है या ट्रू है, लेकिन वो एग्जीक्यूट होगा तो हम इसके लिए डू वाइल यूज करते हैं।